फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर। सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कट ऑफ क्या रहेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि ये कट ऑफ सही होने के चांसेस दावे के साथ नहीं किया जा सकता कि सही हो जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी हाई रहेंगे कि कुछ ऐसा ही कट ऑफ रहेगा जो हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन इशू ये है कि आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और प्रिडिक्ट नहीं करने की वजह आपके सामने है कि बहुत मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब जब मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से आप इनका पर स्टाइल स्कोर जो निकालोगे, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग स्कोर निकल कर आएंगे। यदि किसी कैंडिडेट के नंबर वन शिफ्ट, यदि पहले शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट 10 कैंडिडेट है, ठीक है। किसी ने 57 स्कोर किया, किसी ने 58 स्कोर किया, किसी ने 61 स्कोर किया, किसी ने 65 स्कोर किया, किसी ने 56 स्कोर किया। टोटल कैंडिडेट देखा जाएगा। और यहाँ पर किसी शिफ्ट में ये 57 का, किसी शिफ्ट में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, किसी शिफ्ट में ये मान लेते शिफ्ट वन हो गए, यहाँ शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, ठीक है। यहाँ पर किसी शिफ्ट में कैंडिडेट के नंबर के अकॉर्डिंग ये जो 57 स्कोर किया, इसका जो प्रेस्टाइल स्कोर हो सकता है 87 के या 90 के समथिंग हो किसी शिफ्ट में। किसी शिफ्ट में ये 57 जो स्कोर जिन्होंने किया, इसका हो सकता है प्रेस्टाइल स्कोर 80 के समथिंग किसी शिफ्ट में, या 82 हो सकता है, जितना भी हो जाए। किसी शिफ्ट में यही 57 स्कोर करने वाले कैंडिडेट के स्कोर का शायद हो सकता है प्रोफाइल स्कोर 75 के आसपास, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये बता पाना कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टाइल कट कर जो आपका नॉर्मलाइजेशन करने का फॉर्मूला पर स्टाइल है, और यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से जिनके जो स्कोर होंगे, वहां पर टोटल अटेम्प्ट करने वाले नंबर कितने हैं कैंडिडेट, उनके नीचे कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने उस स्कोर से नीचे किया, तो बहुत कुछ मैटर करने वाला है। और यहां पर एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग इस वीडियो में एक रेंज में बात करेंगे। यदि आपका सही इस रेंज के बीच पे है, तो सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई के रीजन में आपका रिजल्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक चीजें बता दिया कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, किस तरह से हम लोगों ने बात करने वाले कट ऑफ को लेकर, ये ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे आरआरसी मुंबई जेन, अब मुंबई रीजन में देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 9,345 से शायद अपडेटेड वैकेंसी 4,000 बाद में बढ़े हुए थे, जिनमें से वैकेंसीज बढ़कर 10,734 वैकेंसीज हो गए थे टोटल। यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर बहुत ज्यादा है। ये अपडेटेड पीडीएफ नहीं है, मैंने खोजने की कोशिश किया, बाद में मैं फ्री टाइम में खोज लूंगा, ठीक है। टोटल यहाँ वैकेंसी 10,734 वैकेंसीज हैं, और आरआरसी मुंबई रीजन में, सेंट्रल रेलवे में। और यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर बहुत ज्यादा है, पिछले बार से वैकेंसीज देखे तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल रिजल्ट जो देन कॉल किए जाने हैं, 32,202 कैंडिडेट को कॉल किए जाने, एक बहुत बड़ा नंबर होता है 32,202 कैंडिडेट। और यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कॉल किए जाएंगे, फिर भी यहाँ पर 32,202 कैंडिडेट एक मायने रखेगा कट ऑफ को कम करने में, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज क्या है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और जो कट ऑफ को कम करेगा हमेशा यहाँ के एवरेज स्कोर, जिन्होंने रैंक के ऊपर स्कोर पार्टिसिपेट किया है, अपना आंसर की सबमिट किया है, उन डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 40.011 इनका एवरेज स्कोर है आरआरसी मुंबई रीजन यानी सेंट्रल रेलवे रीजन का। अब यहाँ पर 40.001 है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग जितने लोग भी सर्वे पार्टिसिपेट किया हो, उसके हाफ कैंडिडेट 40 पॉइंट के आसपास ही स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अटेंडेंस जो रहा 45% के आसपास अटेंडेंस रहा है, तो एक ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। लगभग यहाँ जो कैंडिडेट एग्जाम दे रखा होगा 3.91 लाख हो जाए, ऑफिशियल आंकड़े अभी आए हुए नहीं है, या 4 लाख के आसपास से हो, तो लगभग एग्जाम बस कुछ ही लोग दिए, सिर्फ 4 लाख। और इनमें से कुछ कैंडिडेट सीरियस होंगे, और कुछ लोग सिर्फ हैवी देने गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर आपका लोकल था। लोकल सेंटर होने की वजह से यहाँ पर किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि हमें मुंबई रीजन में जाने होते। यदि मुंबई रीजन में जाकर एग्जाम देना होता ना, देन ये कट ऑफ, ये जो अटेंडेंस आप देख रहे हो, ये और ड्रॉप होता, ये 20% के ऊपर आ जाते हैं। पर यहाँ पर एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा
पास में थे, ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग दूर पड़े, पर ज्यादातर के नजदीकी सेंटर से, तो यहाँ पर किसी को भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। लोकल सेंटर रहा, अपने स्टेट में रहा, तो कोई दिक्कत किसी के साथ नहीं हुआ। अब इसके हिसाब से देखें यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं 56 से लेकर 59 के बीच में। आपका किसी शिफ्ट में 56 है, किसी शिफ्ट में 59 के आसपास है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यानी जिनका स्कोर 59 के आसपास है, आपको पीटी के लिए, फिजिकल के लिए सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, आपका फिजिकल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए एक रेंज में बताया कि स्टार्टिंग में मैंने इस चीज को डिस्क्राइब कर रखा है, कि जहां पर कहा कि आपको हर शिफ्ट के अलग अलग स्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे, उन सभी को मर्ज किया जाएगा। यानी मर्ज का मतलब ये हुआ कि एक नई रैंकिंग बनाई जाएगी, और उस नई रैंकिंग में सभी के रैंकिंग चेंज हो जाएंगे। किसी जिन्होंने 57 स्कोर किया है, इनका रैंकिंग टॉप 10 में आ सकते हैं। जिन्होंने 65 स्कोर किया, इनका रैंकिंग टॉप 100 में आ सकते हैं। यानी आप देख रहे हो 57 स्कोर लाने के बाद टॉप 10 में आ जा रहे हैं, और फिर 65 स्कोर करने के बाद टॉप 100 में आ जाए। पर स्टाइल का फॉर्मूला ही ऐसा है, जो कैंडिडेट जिस तरह से स्कोर किया, जिस शिफ्ट में स्कोर किया, उस शिफ्ट के ऊपर मैटर करेगा। तो यहाँ पर जब भी बात किया जा सकता है कट ऑफ को लेकर, यहाँ हमें हमें ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है कि आप रेंज में बात करो कि 56 से लेकर 59 के बीच में किसी न किसी शिफ्ट में 56 के ऊपर उठा ली जाए, किसी शिफ्ट से 57, या किसी शिफ्ट से 59 के आसपास जिनका स्कोर है, उनको फिजिकल के लिए कॉल किए जाने की संभावना, चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। गलत होने के चांसेस हैं, गलत हो सकते हैं, तो गलत आप ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ जनरल कट ऑफ यदि जाते भी हैं तो 62 किसी एक शिफ्ट में हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर शिफ्ट में आपका जो कट ऑफ रहेंगे 58 59 के आसपास ही रहेंगे। जिनका 58 59 के आसपास स्कोर है, ये सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जो लोग फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे हाँ फाइनल सिलेक्शन के लिए। और कट ऑफ प्लस वहां पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्लस नहीं होंगे, पर प्लस हमेशा होगा, तो प्लस ज्यादा नहीं होगा फिजिकल में। पर जो लोग यहाँ पर फिजिकल के लिए क्लियर करेंगे, वो सब लोग उतना टफ फिजिकल नहीं है, और सब लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन टफ है, जो कट ऑफ के बराबर में रहेंगे, तो उम्मीद बहुत कम रहेगा। हाँ, आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वहां पर उम्मीद कर सकते हैं। पर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईआर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो यहाँ पर जिस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उस नंबर पर सिलेक्शन के लिए चांसेस, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। फिर भी आप उम्मीद हमेशा रख सकते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए आपके रीजन में, तो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल देने जाना जरूरी है। आप नहीं देने जाते तो वो भी होप खत्म हो जाएंगे। अब आरआरसी मुंबई रीजन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर जिनका स्कोर 49 से लेकर 53 के बीच में है, किसी शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा यदि मैक्सिमम जाता भी है तो 55 के आसपास जिनका स्कोर होगा, किसी एक शिफ्ट में हो सकते हैं, पर एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। 49 से लेकर 53 के बीच में आपका स्कोर है, तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपको सिलेक्शन यहाँ पर फिजिकल के लिए हो जाए। ओबीसी के लिए बात करें, 53 से लेकर 57 के बीच में आपके स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एससी की बात करें, 46 से लेकर 49 के बीच में आपका स्कोर है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और एसटी कैटेगरी की बात करें 45 के आसपास। अब यहाँ पर ये इस नंबर पर सिलेक्शन के चांसेस इसलिए है, जैसे आप नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर बढ़ते हैं, तो सभी कैंडिडेट को अच्छे खासे स्कोर मिल जाते हैं। पर यहाँ पर जो आप शिफ्ट में स्कोर कर रहे हो, यानी जो एक्चुअल नंबर, यानी जिस शिफ्ट से, यानी फर्स्ट शिफ्ट से 100 कैंडिडेट को लेने हैं, सेकेंड शिफ्ट से ही 100 कैंडिडेट ही मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट से भी 100 कैंडिडेट मिलेंगे, यानी टोटल रिजल्ट जो देना है, यानी इसी तरह से चलेंगे। और यहाँ पर ये 100 कैंडिडेट के जो ऊपर स्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे, लगभग सारे शिफ्ट निकालने के बाद ये एक तरह से अपने अपने शिफ्ट में टॉप पर रहेंगे। ये एक सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपकी नई रैंकिंग निकाली जा रही है। इस नई रैंकिंग में क्या देखा जा रहा है, आपका पर्सटाइल स्कोर देखे जाएंगे, और उसी पर्सटाइल स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी नई रैंकिंग निकल जाएगी। सभी शिफ्ट के मर्ज करने के बाद जो स्कोर नई रैंकिंग निकल कर आ जाएगी, उसमें यदि इस बीच में आपका स्कोर है, तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। गलत होने के चांसेस रहेंगे कट ऑफ पर, यहाँ पर गलत होने की उम्मीद बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप एवरेज स्कोर यहाँ पर जो देख रहे हैं, एवरेज स्कोर सिर्फ 40.011 है।
यानी कितना भी ऑफिशियल आंकड़े जो देखोगे वहां ऑफिशियल जो डेटा निकल कर आएगा ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो 45 के आसपास एवरेज स्कोर लोगों के निकल कर आएंगे। इससे ज्यादा एवरेज स्कोर नहीं निकल कर आएंगे ज्यादा से और यदि बढ़ते भी तो 47 तक जा सकते हैं। इससे ज्यादा एवरेज स्कोर आपको नहीं देखने को मिलेगा ऑफिशियल जब जो रेलवे के पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कैंडिडेट के यहां पर एवरेज स्कोर कम ही है। और यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे 3 लाख कुछ एग्जाम दे रखे हैं तो ज्यादातर कैंडिडेट कहाँ पर होंगे, ये एवरेज स्कोर के पास ही होंगे। और जो अच्छे स्कोर वाले यानी 56 से लेकर 59 के बीच में जो स्कोर होंगे यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट होंगे। और जो रिजल्ट के नंबर आप देख रहे हो 32,202 कैंडिडेट के कॉल किए जाने, एक बहुत बड़ा नंबर है फिजिकल के लिए कॉल किए जाने के लिए। तो इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लग रहा है कि कट ऑफ इससे ज्यादा रहेगा। हाँ, यहाँ पर यदि रैंक के आईक्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा एग्जैक्ट डेटा दे दिए जाते हैं, शेयर कर दिए जाते हैं, पर फिर भी कोई ज्यादा काम नहीं आने वाला क्योंकि वहां पर जो डेटा कंपाइल किए गए शिफ्ट वाइज डेटा कंपाइल नहीं किया गया। तो यहाँ वहां पर एग्जैक्ट ये प्रिडिक्ट करना कि कट ऑफ क्या रहेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है, आगे चलकर ही पता चल पाएंगे। पर अभी के लिए इतने के आसपास स्कोर है। यदि कुछ डेटा मिल जाते हैं तो देन हम लोग उस डेटा को कंपाइल करके कोशिश करेंगे निकालने की। यदि कुछ सॉर्ट आउट कोई सॉल्यूशन मिल जाता है देन हम लोग जरूर बात करेंगे उसके ऊपर, या उससे पहले रिजल्ट ही आ जाता तो बहुत बढ़िया कि कम से कम रिजल्ट